बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 है हमारे पास। ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन आपके पास है इसका पार्ट 1 x अपॉन 2 और हमें इनको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, x प्लस 5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने का तरीका ये है कि आप जो है 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, यानी कि इनके अंदर जो कॉमन होगा वो लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम कहते हैं। 2 और 5, यहाँ पे आप देखें भाई 2 वन ज़ा 2 हो गया, 5 वैसा का वैसा आ गया, फिर 5 वन ज़ा 5 हो गया। ठीक है, तो यानी कि आपका जो एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 वो क्या है, 10 आया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। ठीक है, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 पर आता है, तो जाहिर सी बात है आपने क्या करा होगा, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा होगा, जब भी आपके पास 10 आया। ठीक है, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी आपको क्या कराना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जब 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, फिर प्लस लग गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और यहाँ आपने लिख दिया 10। ठीक है, 10 किस तरह आया, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया है आपने, तब आपके पास क्या है, 10 आया। ठीक है, तो इसलिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराया हुआ, तो आप ऊपर से ऊपर भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जो काम नीचे किया होगा वही काम आपने ऊपर करना होगा। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देन ये देखें, ये x और ये 5x, 5x और 2x ना, ये दोनों क्या है, सेम फैमिली, x और x, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा 7x, और नीचे आपके पास है 10। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। x माइनस 2 अपॉन 2 कॉमा एक्स प्लस 10 अपॉन 9, इनको भी आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लिख देंगे भाई यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन 2, देन प्लस x प्लस 10 और अपॉन 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, 2 और 9 इन दोनों का हम क्या लेंगे भाई साहब, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आ गया 2 और 9 आ गया, यहाँ देखिए 2 वन ज़ा 2 होता है, 9 वैसा का वैसा, फिर 9 वन ज़ा 9, 2 9 ज़ा क्या होता है आपके पास यहाँ पे 18 होता है। तो 18 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम आ गया इसका, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका 18 आ गया। अब 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 पर आता है, यानी कि मिसाल के तौर पे हमने नीचे वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई कराया हुआ, 9 से, तो ऊपर वाली टर्म को भी हम क्या कराएंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ऊपर आपके पास यहाँ मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर देता हूँ। ऊपर आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 2, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 9 से, तो 9 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9x, और 9 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन वैसा का वैसा रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, 9x माइनस का 18। ठीक है, ये प्लस वैसा का वैसा लगा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें 9 लिखा हुआ है, और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। 9 के टेबल 18 कब आता है, 2 पर आता है, तो हमें ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी कि x प्लस 10, इस पूरी की पूरी टर्म को हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 2 को जब x से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x, देन प्लस लगेगा, 2 को 10 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पे हम लिख देंगे भाई 2x प्लस 20। ठीक है, अब ये देखें, ये 9x, सॉरी ये 2x और ये 9x, ये दोनों x की फैमिली के, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 और 2, ये हो जाएगा आपके पास 11x। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है, ये दोनों सेम फैमिली के क्योंकि नंबर्स हैं। ठीक है, इनके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो 20 में से जब 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा अपॉन 18। ठीक है, अब यहाँ पे x है और इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, तो यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका पार्ट 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम वही सेम काम करेंगे, 3x अपॉन आपके पास आ जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5x प्लस का 25। ठीक है, अब ये देखें, अब हमारे पास नीचे अपॉन के अंदर क्या आ गया, वेरिएबल आ गया x। सी कभी भी एडिशन करते हुए इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आपने क्या करना है, अपॉन के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना उसको आपने ले लेना है यहाँ पे, यानी जैसे यहाँ पे अब क्या, x प्लस 5, 5x प्लस 25, ये हाईएस्ट है ना, तो यहाँ पे आपने ले लिया भाई 5x प्लस का 25x, यानी कि दोनों में से जो बड़ी होगी वो वैल्यू ले लेना। ठीक है, अब अगर मैं इस वैल्यू को देखूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को देखूँ, इसमें से यहाँ भी 5 मौजूद छुपे, यहाँ भी 5 छुपा हुआ है। ठीक है, यानी कि 5 और 25, 25 5 के टेबल में आता है, अगर मैं 5 कॉमन लूँ तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 5 बच जाएगा। किस तरीके से कि ये 5 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x हो जाएगा, और प्लस 5 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 25 हो जाएगा।
ठीक है, सेम वही वैल्यू आ गई। अब इससे ये पता चला हमें कि यहाँ पे आपके पास x+5 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ मैंने अब नीचे क्या लिख दिया 5x+25। ठीक है, तो इसकी जगह पे 5x+25 कब आएगा, जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई कराया हुआ जब ये वैल्यू आई है, तो ऊपर भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 और x आ जाएगा, फिर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ 5x प्लस का 25 और यहाँ नीचे भी वही वैल्यू है, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इस वजह से, क्योंकि देखें 1 से मल्टीप्लाई होकर ही आएगी ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप ये बात समझ लें कि अगर यहाँ पे 5x प्लस का 25 लिखा हुआ है और यहाँ नीचे अपॉन में भी यही वैल्यू, या फिर अगर हम कुछ इस तरह ऊपर से सोचें कि यहाँ पे अगर आपके पास 2 लिखा हुआ हो और यहाँ अपॉन में भी सिर्फ 2 लिखा हुआ हो, तो ऊपर मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, 5x प्लस का 25 है तो ऊपर 10 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 जस्ट वैसे का वैसे लिख देंगे। अब 15x प्लस का 10 ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, और 5x प्लस का 25 ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई कराना चाहे ना, वो हम करा सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। लेकिन अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कराएं, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे 5x, सॉरी 2x नहीं, 15 कहाँ पे आता है 5 पे, 3 पे आता है, तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस का 2, क्योंकि 10 के डबल में 5 कब आता है, 2 पर आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 3 है। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें पता है कॉमन क्या आ रहा था, 5 कॉमन आ रहा था, सही है, 5 कॉमन आ रहा था, 5 कॉमन ले लेंगे 5, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा अंदर, x प्लस का 5 बच जाएगा। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा हुआ है आपके पास 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस, सिंप्लीफाई कराने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा भाई, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, और कमेंट करके लाजमी बताएं कि भाई आप लोगों को मेरी बात समझाई हुई समझ में आ रही है या नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका जवाब दूँगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आ गया आपके पास 24x डिवाइडेड बाय 6x माइनस का 18, कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय x माइनस का 3। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि दोनों में से जो है ना, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी नीचे वेरिएबल की, वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, यानी कि वो आप नीचे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें 6x माइनस का 18 ना, इसको देखें सिंप्लीफाई हम करवा सकते हैं, रफ वर्क के अंदर इसको हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 6x माइनस का 18 लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 6 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी छुपा हुआ है, क्योंकि 6 3 जा 18 होता है। मैं 6 कॉमन ले लूँगा, क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये वैल्यू है ना, मैं जस्ट इसके ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है 24 और इसकी जगह नीचे आपके पास क्या आ गया 6 और ब्रैकेट में आ गया x माइनस का 3, यहाँ पे 24 के साथ x लिखा हुआ है, सही है। ठीक है, अब ये देखें 24 और 6, देखें मैं इसका आपके पास भाई एक रूल है कि ये जो आपके पास प्लस माइनस हो रहे हैं ना, यानी कि मैं ऐसे इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, लेकिन 24 जो वो डिवाइड हो रहा है 6 से, तो इनके ऊपर मैं थोड़ा काम वर्किंग कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये बात आपने और ज़्यादा डिटेल में समझनी है तो आप जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आप इससे रिलेटेड मुझसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको अच्छे से समझा दूंगा। 24/6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 1 6 और 6 4 24 हो जाएगा, यानी कि इस पूरी की पूरी टर्म की जगह में पास ऊपर क्या बचा, 4 बचा, 4x और नीचे आपके पास क्या बच गया, x माइनस का 3 बच गया, यानी कि इस पूरी टर्म को मैंने सिंप्लीफाई करा है, मेरे पास क्या आ गया 4x अपॉन x माइनस 3। तो बोलेंगे नाउ 4x अपॉन में आपके पास क्या है x माइनस 3 और ऐड करके प्लस का साइन लगा के यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 1 प्लस एक्स अपॉन x माइनस का 3। अब तो बहुत ज़्यादा काम आसान हो गया, क्योंकि दोनों के नीचे आपके पास क्या है, सेम है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 3। ठीक है, अब ये देखें यहाँ x माइनस 3 लिखा था, यहाँ भी x माइनस 3 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल ऊपर से 4x आ जाएगा, देन प्लस यहाँ पर देखें x माइनस 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी x माइनस 3, तो सिंपल ऊपर से क्या आ जाएगा 3 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा लेंगे, वो मैं रफ वर्क में करा लेता हूँ। 3 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है ना, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 से 3 आ जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा प्लस लगा के 3 का x आ जाएगा, 3x आ जाएगा सॉरी। ठीक है, तो 4x प्लस का 3 और प्लस का 3x हो गया,
नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 4x ये 3x दोनों सेम फैमिली है, ऐड हो गया आपके पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 और 4 7, 7x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। ये आपका आंसर। आई होप बात समझ में आ गई हो। फिर भी भाई कोई भी क्वेश्चन हो, मैं व्हाट्सअप चैनल का भी एक मैंने बनाया हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन करके मुझसे फील फ्री होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है 23 माइनस एक्स 5 फ्रॉम 7। ठीक है, जो फ्रॉम 7 लिखे होता है यानी कि 7 में से इनको माइनस करना है। ठीक है, तो यानी कि मिसाल के 7 में से माइनस करना है किसको, 23 माइनस एक्स अपॉन 5 को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया 7 माइनस 23 माइनस का एक्स अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम इसको एलसीएम के जरिए सॉल्व करते हुए आ रहे थे। अब यहाँ पे 7 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता तो भाई साहब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और 5, इसका एलसीएम क्या आएगा, किसी भी चीज़ के एलसीएम 1 के साथ देंगे तो जो नंबर है वही आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अल्लाह भला करे 5 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया 5, तो 1 के टेबल में 5 कब आता है, 5 पर आता है ना, तो इसलिए ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ जाएगा। तो 7 5 से क्या हो जाएगा आपके पास, 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन। अच्छा, माइनस का साइन लगाने के बाद आप यहाँ पे आप लगाएंगे ब्रैकेट। वजह बताऊंगा, प्लस का साइन जो होता था ना उसके लिए ब्रैकेट इस वजह से नहीं लगा रहे थे क्योंकि प्लस का साइन किसी भी साइन को चेंज नहीं करता, जो साइन होता है वैसे ही रहता है, लेकिन माइनस का साइन चेंज करता है। किस तरीके से बताऊंगा, देखिएगा। 5 जो है वो तो 5 ही लिखा हुआ, तो यानी कि ऊपर किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, लेकिन ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया 23 माइनस का एक्स। ठीक है, अब ये जो माइनस है ना, ये -23 के पास भी जाएगा और ये -x के पास भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपके पास, 35 लिख दिया, ये -23 के पास गया, 23 के पास कुछ भी नहीं था, तो माइनस प्लस कुछ भी नहीं होता तो प्लस होता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, 23 आ गया। फिर ये माइनस इस माइनस के पास जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का x। ठीक, इसी वजह से माइनस को बाहर लिखा था 5। अब 35 है, 35 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमने, 23 करना है। 35 में से जब 23 जाएगा क्या बच जाएगा आपके पास, 12 बच जाएगा, 12 और ये प्लस का x अपॉन 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसका पार्ट 2 है, इसमें हमें 6x माइनस 8 अपॉन 7 को फ्रॉम इससे, यानी कि इससे सब्ट्रैक्ट करवाना है हमें इसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे जिस तरीके से हमने ऊपर करता है। यहाँ पे लिख दिया पहले 5x माइनस 7 अपॉन 3, और यहाँ पे आपने लगाया माइनस का साइन, 6 ब्रैकेट में x माइनस का 8 अपॉन 7 आ गया। ठीक है, सबसे पहले अंदर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, यानी कि 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और 6 को इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। 5 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा x से, 5x हो जाएगा, 7 से यानी कि माइनस आ गया, 7 से होगा तो 35 हो जाएगा। देन उसके बाद 3 सिंपल माइनस लगा हुआ यहाँ पे, 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे ही हो जाएगा 6x, फिर 6 मल्टीप्लाई होगा 8 से, -48 हो जाएगा और अपॉन 7। ठीक है, अब 7 और 3 का हम क्या लेंगे भाई साहब, एलसीएम लेंगे ताकि हम सेम करके यहाँ पे लिख सकें। तो हम पता है भाई 7 और 3 का एलसीएम, यानी कि 7 और 3 दोनों के अंदर जो सेम नंबर आता है वो आता है 21 ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है 7 है, 3 वन 3 होगा, 7 वैसा का वैसा, फिर 7 वन 7, तो 3 7 क्या होगा आपके पास, 21 हो गया। तो 21 इसके अंदर आपके पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 है, यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया, यानी कि ऊपर वाली जो टर्म है उसको मुझे क्या कराना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी टर्म को मुझे 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, अब हम तो यूज टू हो चुके हैं, मैंने पीछे जो है आपको रफ वर्क में करके दिखा दिया था, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 35x हो जाएगा। देन उसके बाद ये 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 35 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस तक आया आपने। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज एक सिंपल मेथड जो है, अगर कैलकुलेटर आपके एग्जाम में सकती है कि आप नहीं यूज़ कर सकते तो आप इस मेथड से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। क्या 7 5 से क्या होता है आपके पास, 35 होता है, 5 इधर रहा, 3 इधर चला गया, 7 3 से क्या होता है आपके पास, यहाँ पे 21 होता है, 21 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 24 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया भाई 2 4 5 लिख दिया।
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, 7 जब यहाँ पे 3 पर आता है तो इस पूरी की पूरी टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से। अच्छा, माइनस वैसा का वैसा बाहर लगा रहेगा, मैंने बताया ना माइनस साइन चेंज करता है तो इसलिए माइनस बाहर लगेगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 18x माइनस 48 को भी जल्दी से यहाँ पे करवा लेते हैं उसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई। 3 8 से आपको पता होगा भाई, ये तो बिल्कुल आसान सा, ये सबको पता होता है। 3 8 से क्या होता है 24 होता है, 4 इधर आ गया, 2 इधर चला गया। 3 4 से आपके पास होता है 12, 12 में 2 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 144 यहाँ पे आ जाएगा, 144 यहाँ पर आएगा। अब ये माइनस क्या होगा अंदर आपके पास, अल्लाह भला करे, मल्टीप्लाई होगा माइनस अंदर ना, ये माइनस अंदर होगा, यहाँ पे प्लस से प्लस माइनस माइनस, माइनस का 18x आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 144 आ जाएगा, और नीचे अपॉन में आपके पास क्या होगा 21 होगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये 35x है, ये माइनस का 18x है। 35x में से जब माइनस का 18x जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 17x। ठीक है, उसके बाद ये 144 है और ये 245 है। ठीक है, 245 में से जब 144 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको इसका आंसर मिलेगा 101। ठीक है, माइनस का मिलेगा, वजह ये कि इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस का 101 मिलेगा, और अपॉन में आपके पास क्या है 21। तो ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कमेंट सेशन के अंदर, आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ आपके पास है x प्लस 1/x। ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करवाना है। यहाँ पहले हम लिख देंगे भाई x प्लस 1/x और माइनस करके 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस 1। ठीक है भाई, सही हो गया। अच्छा, अब इनके नीचे देखें कुछ भी नहीं है तो क्या 1 है। मैंने क्या बताया था, 1 और कोई भी नंबर या वेरिएबल है उसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो वही नंबर या वेरिएबल आ जाएगा। तो यहाँ पे x आ गया आपके पास, ये सिंपल वैसे उतार देंगे, x प्लस 1 आ जाएगा, नीचे तो x मौजूद था। ठीक है, फिर माइनस लगेगा। अब देखें यहाँ पे 1 था, यहाँ पे x है, तो यानी कि हम ऊपर वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, x से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट में, अब ये x मल्टीप्लाई होगा इस x से, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर था, पावर 2 थी, अब एक और पावर आ रही है तो ये पावर हो जाएगी आपके पास x की पावर 3 हो जाएगी, ये 3 होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास देखिए ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर था, इसको मल्टीप्लाई कराना था x से। जब भी मल्टीप्लाई करा रहे हो और ये वेरिएबल सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 आ गई। फिर माइनस, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यानी कि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। जब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि x 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे जस्ट x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। क्लियर है मामला। ठीक है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपल, यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2x क्यूब। अच्छा, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके ऊपर तो कोई काम है नहीं। माइनस का 2x क्यूब माइनस ये माइनस प्लस, प्लस का 2x स्क्वायर, देन ये माइनस और ये प्लस माइनस का x, अपॉन में क्या है आपके पास x। ठीक है, अब ये देखें ये x और ये x, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x। तो ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप फील फ्री होकर पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वो भी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।